हम ऐसे ही गाते हैं, मैं तेरा पीछा करूंगा, पीछे चलूंगा, हर जगह मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। ये गाना बहुत आसान है, पर मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप जानते हैं उसका मतलब क्या है दिन प्रतिदिन के जीवन में? प्रश्न ये नहीं है गीत गाना। कई बार एक दिन में, सिर्फ दिन में एक बार नहीं, एक दिन में कई बार हम ये मौका पाते हैं कि हम नहीं कहे अपने खुद की इच्छा को, फिर हम उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम उसके साथ बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, लेन देन करके उससे प्रॉफिट नफा कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। अगर आप में से कोई बिजनेस करता है, क्या आप नहीं सोचते कि एक व्यवसाय करने वाला सोचेगा कि मैंने कितना अच्छा मौका गवा दिया प्रॉफिट कमाने का, अगर मैं ये करता मैं थोड़ा और लाभ कमाता। लोग बिजनेस कमाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उसमें कुछ गलत नहीं। लोग एक दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। यीशु मसीह बढ़ाई का काम करता था लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए, और वैसे ही उसने अपने परिवार के जरूरतों को पूरा किया, उसमें कुछ गलत नहीं। उसने किसी को फंसाया नहीं। पर अगर यीशु मसीह अगर प्रॉफिट नहीं कमाता था बढ़ई होकर, तो वो कभी अपने 4 भाई और 2 बहनें और उसकी माता का नहीं गुजारा कर पाता घर पर। प्रॉफिट कमाने में कुछ गलत नहीं, किसी ने उसको धोखा नहीं दिया, उसने धर्मी तौर पर वो किया। पर एक व्यवसाय व्यक्ति होने वाला अगर प्रॉफिट कमाए वो बिल्कुल सही है। अगर उसके पास मौका होता और वो नहीं कमाता, क्या वो दुखी नहीं महसूस करता? एक अद्भुत मौका बिजनेस करने का, मौका प्रॉफिट कमाने का, लाभ कमाने का, पर उस समय वो सोया हुआ था। और मार्केट के समय जाना 9 बजे, जब वो ऑक्शन चल रहा था, वो वहां नहीं था, और उसने अच्छा मौका गवा दिया, और उसने कई लाखों रुपए खो दिए। उसको दुखी महसूस होगा। वैसा ही यीशु के साथ था। यहां एक मौका है मेरे लिए, मेरा अपने आप का इनकार करने का, मैं वो लेना चाहता हूं। ये वो बिजनेस था जिसमें यीशु मसीह था, ये व्यवसाय था। और दूसरा मौका अपनी इच्छा को नहीं कहने का, अपने प्रति मरने के लिए। अरे मैंने उसको गवा दिया, उसने उसको कभी नहीं गवाया। क्या आपने वो गवाया है? कई बार कोई आपसे गुस्सा होता है, आप पर चिल्लाता है, और आपके पास एक मौका है मरने के लिए, और सिर्फ शांत रहना नहीं, पर उस व्यक्ति से प्रेम करना। नीति वचन में लिखा है, यह नहीं लिखा है कि शांत रहने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, नहीं, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। याद रखें इसको। जब कोई आपसे गुस्सा है और आप शांत रहते हो, वो सबसे ऊंचा नहीं है, वो अच्छा तो है, पर वो व्यक्ति छोड़ेगा कि आप सिर्फ गुस्सा अंदर दबाए रखे हो। पर अगर आप एक कोमल उत्तर देते हो उसको, फिर ये वो निश्चित है कि आप मसीही हो। आपके पास उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं है हृदय में। जब संघर्ष आता है, पति पत्नी के बीच में तनाव होता है और एक व्यक्ति अपसेट होता है, आप ध्यान रखें कि आप गुस्सा नहीं हो, शांत रहकर नहीं, पर कोमल उत्तर देकर, ठीक है, अपने हाथ को अपने पति पत्नी के पास ले जाए और उसको कहे। मुझे याद है एक भाई के बारे में, एक दूसरे देश में, हमारे कलीसिया में नहीं, हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, हम एक ही रूम में थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उसकी पत्नी विश्वासी थी पर किसी और कलीसिया में जाती थी, उसके कलीसिया में नहीं जाती थी। और मैंने उससे पूछा आपकी पत्नी कैसे है? उसने कहा मैं उससे प्रेम करता हूं, पर वो पाप पर, विजय पर भरोसा नहीं रखती, जैसे विश्वास नहीं करती जैसे मैं करता हूं, और वो गुस्सा हो जाती है कई बार। कभी कभी वो इतनी गुस्सा होती है, वो मुझ पर प्लेट्स फेंकती है, ग्लासेस फेंकती है घर में, और मुझे अपने सिर छिपाना पड़ता है उससे बचने के लिए। और वो जो प्लेट, वो ग्लासेस है, वो सारे जमीन पर गिर जाते हैं। और फिर मैं अपने पत्नी के पास जाकर कहता हूं, पर मेरे प्रिय, तू अभी मेरे हृदय में रानी है। मैंने कहा भाई, आप इस लायक हो, आप इस योग्य हो कि परमेश्वर के लोगों में आप एक अगुवे बनो। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रचार करते हो या नहीं। अगर ये आपका रवैया है, आपके पत्नी के गुस्से के प्रति आपका उत्तर है, तो आप सचमुच एक ऐसे व्यक्ति हो जो योग्य हो, जिसका उदाहरण के पीछे लोग चले। हाँ, उसने आपने आपका इनकार किया, वो एक रात में नहीं हुआ। मैं निश्चित हूं
कि वो कई कई बार करने का ये नतीजा था। और इसलिए इसको याद रखें, आप में से हर एक और मैं, हम में से हर एक के पास एक ही मोहर है, एक खुद की इच्छा, और आप उससे लेन देन कर सकते हो। इसका मतलब आप उसका इनकार कर सकते हो और उससे प्रॉफिट कमा सकते हो अनंत काल के लिए। जब यीशु आएगा आप कहोगे प्रभु मैंने 10 मोहर कमाए हैं इसके साथ, या मैंने 100 कमाए हैं, या मैंने 10,000 कमाए हैं। या क्या आप जानते हो इस एक व्यक्ति ने क्या किया? हम पढ़ते हैं लूका 19 में, उसने उसको गाड़ दिया। लूका 19, मैंने सिर्फ अंगोछे में उसको बांध कर रखा है। उसने अपने इच्छा का इनकार नहीं किया। सिद्धांत के तौर पर वो सही था, वो विश्वास करता था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर त्रेक के परमेश्वर है, और पानी का बपतिस्मा पानी में डूब के लेना चाहिए। ये सब में उसने विश्वास किया, पर अपनी खुद की इच्छा को उसने बांध कर रखा और अपनी इच्छा उसने की, उसने कभी उसका इनकार नहीं किया। और उसने कहा लूका 19 उसके 21 वचन में, जब स्वामी ने उससे पूछा, उसने कहा हाँ मैंने अंगोछे में उसको बांध कर रखा है। 20 वचन, मैं तुझसे डरता था। 21 वचन, क्योंकि मैं जानता हूं तू कठोर मनुष्य है, तू इतनी बातें मुझसे मांगेगा, जो तू नहीं बोता वो काटता है। और प्रभु ने उससे कहा हे दुष्ट दास, इंग्लिश में लिखा है निकम्मे दास, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इच्छा का त्याग नहीं किया, इनकार नहीं किया, जिसने उस 24 घंटे का व्यर्थ गवाए जो परमेश्वर ने उसे हर दिन दिया। क्या आप जानते हो यीशु ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगा अंतिम दिन में? तुम निकम्मे व्यक्ति, तुमने मेरा नाम तो लिया, तुम सब जगह जाकर कहते थे तुम विश्वासी हो, तुमने कहा तुम नामधारी मसीह नहीं हो, तुम नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो, पर किस तरीके से आपका जीवन अलग था उस नामधारी मसीह से? किस तरीके से आपका पारिवारिक जीवन अलग था उस नामधारी मसीह से? किस तरीके से अलग था जैसे आपने पैसे से बर्ताव किया उस नामधारी मसीह से? उसने कहा कम से कम तुम थोड़ा तो कर सकते थे, उससे ले लो। 24 वचन, हम कुछ गवाएंगे। और ये गंभीर बातें हैं। कई जगह है जहां यीशु बात करता है प्रतिफल के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ा प्रतिफल है यीशु मसीह के नजदीक होना। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम पढ़ते हैं मैं शीघ्र आ रहा हूं। ये एक अंतिम बात है जो यीशु ने बाइबल में कही, और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है कि मैं हर एक व्यक्ति को दूं उसका काम के अनुसार। मैं जल्द आ रहा हूं, शीघ्र आ रहा हूं, और मैं प्रतिफल दूंगा, बदला दूंगा हर एक व्यक्ति के काम के अनुसार। प्रकाशित वाक्य 22:12, ये एक आखिरी वचन है बाइबल का, आखिरी वचनों में से एक है, शायद आखिरी पन्ने पर बाइबल में प्रभु कह रहा है याद रखो मैं आ रहा हूं, शीघ्र आ रहा हूं। अब एक अंतर है शीघ्र आना और जल्दी आना, एक छोटा अंतर है इंग्लिश में भी, क्विकली और सून ये शब्दों में, शीघ्र और जल्दी ये शब्दों में। उसने ये नहीं कहा कि मैं जल्दी आ रहा हूं, क्योंकि उसने कहा और 2000 वर्ष हो गए वो जल्दी तो नहीं आया, पर वो कहता है जब मैं आऊंगा मैं शीघ्र आऊंगा, बहुत ही तुरंत आऊंगा। आप अचंभित होगे आप जब मैं आता हूं, एक क्षण में जब आप उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे थे, शायद उसको 2000 वर्ष लगेंगे, पर मैं शीघ्र आने वाला हूं। पर जब मैं आऊंगा मेरे साथ मेरा प्रतिफल है, हर एक को काम के अनुसार बदला देने के लिए जो उसने किया है। क्या उसका यह मतलब है हम प्रतिफल के लिए काम करते हैं? नहीं, पर मैं उसको इस प्रकार देखता हूं, अगर अनंत काल में प्रतिफल यह है कि मसीह के नजदीक होना, तो मैं वो चाहता हूं। वो एक प्रतिफल है जो मैं निश्चित चाहता हूं। ये एक विश्वास योग्य पत्नी के जैसा है जो कहती है अपने पति के लिए उसके विवाह के दिन में, मेरे प्रिय पति, मैं दिलचस्प नहीं हूं कि हम 10 कमरे के घर में रहते हैं या छोटे झोपड़ी में रहते हैं। मैं दिलचस्प नहीं हूं कि
आप 10 लाख हर महीने कमाते हो या 100 रुपए हर महीने कमाते हो? नहीं, मैं बस एक ही चीज चाहती हूं मेरे प्रिय पति, मैं आपके नजदीक होना चाहती हूं हर समय। क्या ही अद्भुत पत्नी है ये। बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है जायदाद में, पैसे में, पर अपने पति के नजदीक होने में। ये सच्चा मसीह शिष्य है यीशु का। प्रभु, मैं हवेली नहीं चाहता हूँ, महल मुकुट नहीं चाहता हूँ स्वर्ग में। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने मुझे बड़ा करो और कहो कि ये कितना महान व्यक्ति है। नहीं नहीं, मैं कुछ सार्वजनिक तौर पर तारीफ नहीं चाहता, स्वर्ग में भी नहीं। मैं तेरे नजदीक होना चाहता हूँ प्रभु। वो सबसे बड़ा प्रतिफल है।